ऐसा नहीं है मैं हिजाब पहन रही हूँ सो आई कैन नॉट गेन एजुकेशन, वट एवर काइंड ऑफ एजुकेशन आई वांट आई कैन गेन इट। हिजाब क्यों पहना जाता है? क्यों ना एक मुस्लिम महिला से ही जान लिया जाए, क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे नॉन मुस्लिम्स सभी हैं जो नहीं जानते हैं कि हिजाब पहनने का रीज़न क्या होता है। तो यू आर लकी इनफ टू एंटर दिस वीडियो, कंग्रेचुलेशंस। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और कुछ वक्त पहले हमारे भारत महान के अंदर एक दंगा भड़का था जहाँ पे हिजाब के ऊपर प्रोटेस्ट किया गया था कि ये पहनना गलत है। मैं बुरखे की बात नहीं कर रही हूँ, अभी हिजाब की बात हो रही है, जो कि मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल जायज़ प्रोटेस्ट था। बिल्कुल आई स्टैंड वेरी अगेंस्ट इट, क्योंकि हर किसी को अपने हिसाब से अपने लिबास को तय करने का हक है। एंड थैंकफुली दैट प्रोटेस्ट जस्ट एंडेड लाइक वो वही है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हमारे हैं बड़े लालची होते हैं। वो चाहते हैं कैसे भी हिंदू मुस्लिम डिबेट करके नफरतें लोगों के अंदर फैला दी जाए, पर हमारी जनता बड़ी समझदार है। हम लोग एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इस वीडियो के टाइटल में लिखा है मुस्लिम महिला बोली हर धर्म में शौहदी। शौहदी का मतलब मुझे भी नहीं पता था, मैंने गूगल पे सर्च किया तो लिखा हुआ आया लंपट, लुच्चा, बदमाश। तो कहने का मतलब ये है कि हर धर्म के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो धार्मिक नहीं होते और वो धर्म की आड़ में कुछ गलत कर देते हैं। समझ रहे हैं आप? अब आप खुद ही देखिए, हो सकता है आप मुसलमान हो, तो क्या आपके परिवार में सारे के सारे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, सब के सब नमाजी हैं? देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी काफ़ी लोग नहीं भी हों, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई इंसान 200 में से कोई एक या 1000 में से कोई एक दहशतगर्द भी होता है। नाम उसका चाहे अंसारी हो, पर वो जो काम कर रहा होता है झूठ फरेब के, वो तो नबी पाक के बिल्कुल अगेंस्ट काम है। तो आप उसे मुसलमान नहीं कह सकते। वैसे ही जैसे आरएसएस और बजरंग दल के गुंडों को हिंदू नहीं कहा जा सकता। मैं कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे, जिसके बारे में इस समय देश भर में हल्ला मचा हुआ है। हाँ, और वो है हिजाब विवाद, और आपने भी पहना हुआ है। हाँ, तो मुझे जानना है, दरअसल होता क्या है ना, हम लोग जाएंगे किसी मुस्लिम इलाके में, जाएंगे मुस्लिम बहुल इलाके में जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुरुष मिल जाते हैं और समटाइम्स दे एक्ट एज अथॉरिटी। मैं फ़िरोज़ाबाद में था, वहाँ पे मुस्लिम समुदाय में था, वहाँ पे बातचीत कर रहा था, तो एक व्यक्ति ने जो बात कही वो मेरे कान में आज तक खटकती है। वो ऑन द रिकॉर्ड है वो बातचीत। उसने कहा कि टॉफ़ी को खुली छोड़ दीजिए तो उस पर चींटी आती है। और मेरे मन में अभी तक ये बात खटकती है कि उस एक व्यक्ति ने एक इंसान को, औरत को खाने वाली चीज़ टॉफ़ी और चॉकलेट जैसी चीज़ों से कंपेयर किया। वेरी ट्रू। तो उन्होंने कहा कि इसलिए ढक के रखना चाहिए। वो एनालॉजी इन्होंने ड्रॉ की थी, वो मेरे दिमाग में आज भी खटकती है। तो एक किसी को किसी का अथॉरिटी नहीं बनना चाहिए, मुझे लगता है। हिजाब है तो आप अगर बोल सकती हैं जो आप बोलें, आपका सामान्य ज्ञान इसको लेके, इस पूरे विवाद को लेके क्या कहता है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपको। सो हिजाब, फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग यू टू हिजाब, हिजाब इज़ नॉट फोर्स्ड, पहली बात। सेकेंडली, मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ फ्रॉम वेरी यंग एज। हिजाब इज़ समथिंग इन इस्लाम के हिसाब से अगर आप देखें, इट ओनली टॉक्स अबाउट मॉडेस्टी एंड नथिंग एल्स। कोई प्रेशर नहीं, कोई आपके ऊपर लिमिटेशंस नहीं है। मैं अगर ऐसा नहीं है मैं हिजाब पहन रही हूँ सो आई कैन नॉट गेन एजुकेशन, वट एवर काइंड ऑफ एजुकेशन आई वांट आई कैन गेन इट। माई फैमिली हैज़ नेवर प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम डूइंग दैट, and neither my family has forced me to wear hijab. I feel comfortable this way because एक male gaze, एक molestation वाली नज़र हमारे आसपास, because we live in a patriarchal society. That's why we have to face a lot of that. अगर उसको protect, उससे अपने आप को shield करने के लिए I'm wearing a hijab, why is it somebody else's problem? I would say mind your own business. This is my individual choice, right? तो मुझे नहीं लगता मेरे हिजाब ने किसी तरह लिमिटेशंस लाए हैं मेरे लाइफ में। एंड अगर मैं इसको उतार दूंगी दैन आई विल बी अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, एंड इफ़ आई हैव इट देन आई एम, जो मैं हूँ वो मैं हूँ, डजंट मैटर। कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिजाब पहन रही हूँ तो मुझे एक सर्टन वे एक्ट करना है। मुझे पूरी खुली वो है कि आप जो है जैसा आपका एक्सपीरियंस है, ओपिनियंस हैं, आप रखें सोसाइटी में। So hijab is being represented as a something that was forced upon us, which was not true. Hijab is Islam क्योंकि modest clothing पे stress करता है for both men and women, तो इसलिए it is very prominent for me to wear it. I wear it by my own choice. आपने कहा कि टैक्स कोई पहना
सकता है, ज़बरदस्ती ना उतार सकता है। मेरा एक सवाल है, आपकी बात से ही उपजा है। आपने कहा कि इन दिस पेट्रियार्कल सोसाइटी इट एक्ट्स एज अ शील्ड फॉर यू। पितृसत्तात्मक समाज इसको हिंदी में कहेंगे, और ये आपके लिए कवच का काम करता है। तो व्हाट इज पेट्रियार्कल फॉर यू सजल? व्हाट इज पेट्रियार्कल? The authority of males upon women. They want to, जैसे भी चाहे they can objectify us. जैसे कि आपने एक स्टेटमेंट दिया कि हमको एक इंसान को टॉफ़ी से कंपेयर कर दिया गया कि आप उसे शील्डेड रखोगे। सेम वे हमें स्कूल में भी पढ़ाया गया था कि जो डायमंड होता है वो अलग जगह होता है, और जो नॉर्मल लोहे की चीज़ें होती हैं वो खुली तरह से पड़ी रहती हैं हर तरफ। तो डायमंड है आप खुद को प्रोटेक्टेड रखिए। दैट्स व्हाट द स्कूल स्टोरीज टोल्ड अस। तो कहीं ना कहीं मेल्स दे बेसिकली ऑफ इन आवर सोसाइटी बेसिकली ऑब्जेक्टिफाई अस कि एक लड़की अगर इस तरीके से ड्रेस कर रही है तो शी इज़ बहन जी, अदरवाइज अगर वो मॉडर्न कपड़े पहन रही है देन शी इज़ अ स्लट। हर तरीके के टैग्स हम लोग को दिए जाते हैं एज वुमेन। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम वी शुड स्टैंड फॉर आवरसेल्व्स एंड टॉक अबाउट एवरीथिंग व्हाट वी फील लाइक टॉकिंग अबाउट। So this patriarchal line you are talking about, this patriarchal line goes through every sector of the society, every religion, every group of the people we see in everyday life, or is it specific to any particular sect or any particular group of people? No, I think it's everywhere. I have seen Hindu men objectifying women. I have seen Muslim men objectifying women. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे मुसलमान बहुत सही हैं, बहुत अच्छे हैं। मुझे भी मुसलमान मिलते हैं, देयर गेज यहाँ से निकलना कई बार मुश्किल हो जाता है। हर चौराहे पे लड़के खड़े हैं, दे वॉच यू, स्टेयर एट यू। तो ऐसी सिचुएशंस में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं औरतों से करने के लिए? इफ़ दे फील कंफर्टेबल इन इट, इट्स ऑल अबाउट योर कंफर्ट लेवल। इफ़ यू आर कंफर्टेबल वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स, प्लीज़ डू इट। आई हैव फ्रेंड्स हु वेयर जीन्स एंड टॉप्स एंड एनीथिंग दे फील लाइक। हम इतना डिवाइडेशन क्यों ला रहे हैं? मेरे कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं जो हिजाब नहीं प्रैक्टिस करते हैं। डजंट मीन मैं उनको पुट डाउन करूँगी, इन्फीरियर फील कराऊँगी। वाई डू यू हैव टू टेक डिसीजंस फॉर अदर्स? आप सिर्फ यू हैव टू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, दैट्स इट। Something like this might be little personal, but it's related. Sorry. This might be little personal, but I think it's crucial for the talk we are having right now. How much old are you? I am 22 years. Right. 22 years, okay. And what was the age when you started wearing it? I was in 10th, 18 years. No, 18 was 12, I think. 16 years I was. Did someone in your house, your father, your friends, or your brothers or anything, did someone ever tell you, or your mother, maybe any female member, it could be, did they tell you about hijab, what it does? Who taught you about this? You taught from mother, क्या कहाँ पढ़ाई हुई, वो शुरुआती वहाँ बताया गया, और क्या सीन था? कुरान, इट बेसिकली स्टार्टेड व्हेन यू रीड कुरान। तो आपको बेसिकली सर ढक के, बिकॉज इस्लाम बेसिकली टॉक्स अबाउट मॉडेस्ट क्लोथिंग एंड टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन मॉडेस्ट वे इन द सोसाइटी एंड practice that in down towards your soul also. So in the very early stage, how I started wearing hijab was we shifted to a new place in Kanpur only. We shifted from our own house to a rented apartment because my father was suffering from cancer and he had to go to Mumbai for his treatment. So me and my elder sister, we used to stay alone at home a lot. एंड यही सब से शुरू हुआ। देन आई हैड टू, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे नीचे निकलना पड़ता था, एंड बिकॉज आई वाज द यंगर वन, तो कुछ चीज़ें अगर आई हैव टू शॉप फॉर रेगुलर थिंग्स तो मैं नीचे उतरी। सो देयर वाज अ गेज, दैट वाज द गेज दैट स्टार्टेड मेकिंग मी फील लाइक ओके, इफ़ दिस इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट मी, मे बी मैंने उसका सहारा लिया एक तरीके से, आप कह सकते हैं, बाय माई ओन चॉइस। द फर्स्ट हिजाब आई वोर वॉज माई मदर्स। मैं अपनी माँ का नकाब पहनती थी, उनका हिजाब ओढ़ के जाती थी, एक एक्स्ट्रा उनका था, शी वॉज इन बॉम्बे, तो मुझे जाना रहता था टू प्रोटेक्ट माई ओन सेल्फ। नोबडी टोल्ड मी टू वेयर इट, आई स्वेयर नोबडी टोल्ड मी, I chose it for myself because there was a male gaze that I was very much intimidated by and I felt attacked. From both the societies, every society. Yeah, I used to study in Ashok Nagar. There also I used to see the same gaze. It's about men. Men should just control themselves from authoritating and objectifying women.
at all times. क्या बात हुई भाई, हमको पहनने के लिए बोल रहे हो, आप अपनी नज़र सुधार लो। कोई कह रहा है पहनने के लिए, कोई कह रहा है उतारने के लिए, ऐसा थोड़ी होता है। हमारी मर्जी है, हम पहनेंगे, हमारी मर्जी हम नहीं पहनेंगे। क्यों? अरे ये भी होता है ना, मतलब ये तो होता ही, आप सुनते होगे, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आप कितना सुनते हो, बट इज इट फ्रीक्वेंट इन योर फ्रेंड सर्कल दैट sometimes people are forced for wearing it? Is it true? Sometimes. Some families force. I can't completely. I met some people. I gave you the example just now. अच्छा ठीक है, आ जाइए. Yeah. Maybe some families do force their daughters, but in my scenario, I'll give you my individual perspective. I wasn't ever forced. I wear it by my own experiences and situations. ठीक है. मतलब आप ये कह रही हैं सजल कि आप कई लोगों को फोर्स किया गया होगा या नहीं किया, इधर आ जाइए, लेकिन जनरलाइज नहीं कर सकते. जनरलाइज नहीं कर सकते. अमेजिंग इंटरव्यू, आई ओपनिंग था ये वीडियो. हर किसी इंसान को जो भारत में रहता है, हिंदी समझता है, अंग्रेज़ी समझता है, देखना चाहिए ये वीडियो और आंखें खुल जानी चाहिए लोगों की. आम तौर पर हम लड़कियों के साथ वाकई में ऐसा होता है, जब हम सड़क पे निकलते हैं तो लड़के जो हैं वो बड़ी गलत निगाहों से, बदतमीज़ी से घूरते हैं. एंड मैं पर्सनली बता रही हूँ, जैसा कि इन्होंने कहा, जब मैं भी बाहर सड़क पे निकलती हूँ तो आई ट्राई टू वेयर क्लोथ्स वेरी मॉडेस्टली, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़े मॉडर्न कपड़े पहन करके बाहर निकले हैं तो फिर तो आदमियों से जैसे कंट्रोल ही नहीं होता है. तो अगर मुझे बेहतर महसूस हो रहा है हिजाब पहन करके, नकाब पहन करके, या चुन्नी ओढ़ करके, या अबाया पहन करके, तो मैं क्यों नहीं पहनूंगी? आई विल वेयर इट. इट्स माई राइट टू वेयर इट. आखिरी जो स्टेटमेंट था इन बहुत ही प्यारी सी सिस्टर का, शी इज़ ऑफ माई एज, मैं बहुत इनसे रिलेट कर पा रही थी. तो इन्होंने कहा कि आप जनरलाइज नहीं कर सकते, मतलब आप आम नहीं कर सकते इस बात को कि हर किसी को फोर्स किया जाता है हिजाब पहनने के लिए. ये सच नहीं है. हाँ, किन्हीं केसेस के अंदर, कुछ केसेस के अंदर डेफिनेटली किया जाता होगा, लड़कियों को फोर्स किया गया होगा. मेरी बेस्ट फ्रेंड इज़ अ मुस्लिम, वो हिजाब नहीं लेती, उसकी सिस्टर भी नहीं लेती, उसकी मदर भी नहीं लेती इनफैक्ट, पर उनकी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, उनमें से एक बहन ऐसी है जो पूरा बुर्खा पहन करके रहती हैं, और वो पहले हमारे ही जैसे रहती थी. कोई नकाब नहीं था, हिजाब नहीं था, बट उन्होंने कुरान शरीफ रीड करा और उनको इल्म मिला, तालीम मिली, और उनको महसूस हुआ कि मुझे पहनना चाहिए, तो वो पहन रही हैं. जब तक कोई इंसान किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं फैला रहा है, तब तक ना सरकार को, ना किसी दूसरे इंसान को उसके मजहब से या उससे खुद से तकलीफ होनी चाहिए. और मजहब से तो खैर आप तकलीफ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर कुछ वो गलत कर भी रहा है तो वो अपने भी धर्म के अगेंस्ट जा कर के कर रहा है. धर्म बनाए ही इसीलिए गए थे ताकि हम सब में एकता हो. पर आज के वक्त में ये जो नेता लोग हैं, ये इसी एकता को अनेकता बना करके, डिबेट्स कर करके हिंदू मुस्लिम को स्पेशली, ये दो जो कम्युनिटीज़ हैं, इनको बांटने की कोशिश करते हैं. क्यों? क्योंकि हिंदूज मेजॉरिटी में है ना, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स देंगे इनको अगर ये ऐसा हमें महसूस करवाएंगे कि हिंदुओं को सेफ रख रहे हैं, हिंदू बेस्ट कम्युनिटी है और मुसलमानों से तकलीफ़ है हिंदुओं को. तो ऐसे में काफ़ी बार जो इनोसेंट हिंदू लोग भी हैं वो झांसे में आ जाते हैं और अंधभक्त हो जाते हैं, ब्लाइंड फेथ हो जाता है उनको. तो इससे हमेशा बच करके रहना चाहिए. और जिसको हिजाब पहनना है वो हिजाब बेशक बड़े प्राइड के साथ पहने और हमेशा खुश रहे. प्यार, चैन, शांति, अमन का पैगाम दुनिया भर में फैलाए. आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा. आज के लिए बस इतना ही. खुश रहिएगा. अल्लाह हाफिज़.